Hello everyone, after understanding the meaning of festivals, today we are going to start our part number 2 of our chapter number 7, our festivals. In this part, in this video, we are going to discuss the meaning of national festivals, that what are national festivals. And one more thing, we will discuss Republic Day. This is also one of the national festivals, so let's start. नेशनल फेस्टिवल्स, इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में. ठीक है, नेशनल फेस्टिवल्स का मीनिंग क्या होता है वो हम समझेंगे. फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाय द एंटायर नेशन आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स. नेशनल फेस्टिवल्स वो फेस्टिवल्स कहलाते हैं जो पूरे देश के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं. ठीक है, जब कोई त्यौहार पूरा देश सेलिब्रेट करता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक स्टेट ही सेलिब्रेट कर रहे हैं उन त्यौहार को. पूरा जब कंट्री सेलिब्रेट करता है तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? नेशनल फेस्टिवल्स की कैटेगरी में. ठीक है, वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल्स. हमारे यहाँ मेनली 3 नेशनल फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं या मनाए जाते हैं. हम हिंदी में जनरली बोलते हैं ना, उत्सव मनाना. ठीक है, त्यौहार मनाना, उसको क्या कहते हैं जनरली? सेलिब्रेट करना. On these occasions, schools and offices all over the country remain closed to enable people to celebrate these festivals. इन occasions पे, इन अवसर पर क्या होता है? schools, offices जहाँ पर हम पढ़ने जाते हैं, या फिर offices जहाँ हम काम करने जाते हैं जनरली, वो क्या होते हैं? बंद होते हैं. उनका रीज़न क्या होता है? ताकि टू इनेबल पीपल टू सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स, ताकि लोग क्या करें? इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर पाएँ. राइट. द 3 नेशनल फेस्टिवल्स आर रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती. 3 फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं नेशनल फेस्टिवल्स? रिपब्लिक डे है 1, इंडिपेंडेंस डे है और गांधी जयंती है. ठीक है, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे और समझेंगे. ठीक है, हम पहला नेशनल फेस्टिवल स्टार्ट कर रहे हैं, रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे आप लोगों को पता ही होगा. रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, गणतंत्र दिवस बोलते हैं इसको. इसके बारे में अब हम जान लेते हैं. ठीक है, अ रिपब्लिक इज़ अ कंट्री इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल. एक रिपब्लिक कंट्री कौन सी होती है? या फिर रिपब्लिक का हिंदी में जैसे मैं मीनिंग बताऊं, गणतंत्र, वो कंट्री कौन सी है जिसमें इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल. यहाँ जो स्टेट वर्ड यूज़ हो रहा है वो किसी स्टेट के लिए नहीं, स्टेट वर्ड पूरी एक कंट्री को मार्क कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, किसी भी कंट्री में जो हेड होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है? वहाँ के लोगों के द्वारा. उसको लोग चुनते हैं, उसी को क्या कहते हैं? रिपब्लिक. या और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो ऐसी कंट्री जिस प्लेस पर क्या नहीं है, ना कोई किंग है ना कोई क्वीन है, तो वो क्या कहलाएगी? रिपब्लिक. इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950. सिंस देन वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे. जो इंडिया कंट्री है हमारी, वो कब रिपब्लिक डिक्लेयर हो गई थी? कब हम उसको रिपब्लिक कंट्री मानने लगे थे? फ्रॉम 26 जनवरी 1950. ईयर 1950 को हम क्या हो गए थे? एक रिपब्लिक कंट्री कहलाने लगे थे, गणतंत्र हो गए थे हम. सिंस देन वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे. तब से ही हम उस दिन को किस वे से सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे की तरह. ठीक है, रिपब्लिक डे बोलते हैं उसको. ओके. द मेन फंक्शन इज हेल्ड इन दिल्ली एट राजपथ. देखिए, जब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, रिपब्लिक डे, ठीक है, ये नेशनल फेस्टिवल है, इसको सेलिब्रेट जो मेन फंक्शन है वो कहाँ पर होता है? दिल्ली में. दिल्ली क्या है हमारी? इंडिया की कैपिटल है. राइट. सो वहाँ पे राजपथ है. राजपथ एक रोड का नेम है एक्चुअली. ठीक है, एक बहुत बड़ी लंबी रोड है. ठीक है, उसको ही राजपथ का नेम दिया गया है. वहाँ पे मेन फंक्शन हेल्ड होता है या ऑर्गेनाइज होता है. ठीक है. अवर प्रेसिडेंट होइस्ट द नेशनल फ्लैग एंड टेक्स सल्यूट ऑफ द परेड. हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो क्या करते हैं? जो हमारा तिरंगा झंडा है, नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज जो है, उसको होइस्ट, ये जो HOISTS लिखा है, इसको जनरली प्रोनाउंस किया जाता है होस्ट, बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? होइस्ट.
हु इज़ द नेशनल फ्लैग एंड टेक सल्यूट ऑफ द परेड, वहाँ पे एक परेड भी ऑर्गेनाइज की जाती है, ठीक है। सो परेड का बेसिकली एक मीनिंग होता है, परेड का मीनिंग होता है कि जब बहुत सारे लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों, ठीक है, सो दैट इज टर्म्ड एज परेड। तो परेड होती है और प्रेसिडेंट क्या है, उनसे सैल्यूट लेते हैं, ठीक है। अ बिग परेड इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑल द 3 विंग्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, स्कूल चिल्ड्रन, कल्चरल ट्रूप्स एंड फोक डांसर्स पार्टिसिपेट। एक बहुत बड़ी परेड ऑर्गेनाइज की जाती है। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या, आयोजित करना, ठीक है, जिसमें कौन कौन होते हैं, 3 विंग्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। यहाँ पे जो 3 विंग्स लिखा है इसका मतलब 3 पंखे नहीं है, ठीक है। जो विंग्स होते हैं ना, हम बोलते हैं विंग्स, ठीक है, वो नहीं है। 3 टाइप्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज हैं हमारे कंट्री में। कौन कौन से हैं वो, इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है और इंडियन एयरफोर्स है। ये 3 फोर्सेज हैं आर्म्ड फोर्सेज। देन पुलिस फोर्स, स्कूल चिल्ड्रन, कल्चरल ट्रूप्स। कल्चरल ट्रूप्स एक्चुअली वो लोग होते हैं, एक ग्रुप होता है लोगों का, या तो वो सिंगर्स हो सकते हैं या डांसर्स हो सकते हैं, जिनको हम मंडली भी बोल सकते हैं। ट्रूप्स क्या होता है, उसका मीनिंग होता है मंडली, ठीक है, एक समूह। देन एंड फोक डांसर्स पार्टिसिपेट। ऐसे डांसर्स या ऐसे लोग जो फोक डांस करते हो, जो लोक नृत्य होता है उसको परफॉर्म करते हो, वो भी शामिल होते हैं। ब्रेव चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री आर मेड टू सिट ऑन एलिफेंट्स एंड ऑनर्ड। जो बहादुर बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने कुछ स्पेशल या तो काम किया होगा या हेल्प की होगी बहुत बड़ी किसी की, ठीक है, सो उनको क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। उनको जो एलिफेंट्स हैं उन पे बिठाया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। टैबलूज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड मिनिस्ट्रीज मेक द परेड वेरी कलरफुल। अब टैबलूज क्या है, टैबलूज एक्चुअली क्या होता है, जो झांकी बोली जाती है, ठीक है। टैबलू को हिंदी में बेसिकली एक झांकी बोला जाता है। सो टैबलूज क्या है, अलग अलग स्टेट से आते हैं, ठीक है, अलग अलग, हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं टोटल और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। सो अलग अलग स्टेट से ये टैबलूज आते हैं जो परेड को क्या कर देते हैं और कलरफुल बना देते हैं, ठीक है। ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आर डेकोरेटेड विथ लाइट्स इन द इवनिंग। शाम के वक्त जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, जो सरकारी इमारतें हैं, उनको क्या किया जाता है, या ऐसा बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको जनरली लाइटिंग कर दी जाती है शाम के टाइम, उनको डेकोरेट किया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ यंग एंड ओल्ड पीपल कम टू विटनेस द परेड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जब ये परेड हो रही होती है, हज़ारों लोग आते हैं यहाँ पर शामिल होने के लिए, उसको देखने के लिए और इन्जॉय करने के लिए, ठीक है, ओके। So everyone, this is all for the video. Our part number 2 is completed. In this part, what we have seen, the meaning of national festival is those festivals which are celebrated by the entire nation. And we also seen one of our national festivals, Republic Day, which is celebrated on 26th January. And we also seen how it is celebrated in our country. So thank you for watching this video.